हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम्स दो ही दिख रहा है, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम्स और नेक्स्ट उसके मंथ में जो कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम। और 2022 चल रहा है तो एंड भी होने वाला है ये साल। करीब आपका सितंबर आ ही चुका है, 9 मंथ करीब हो गया। तो एग्ज़ाम्स में लगभग मोस्टली ज़्यादा चांसेस होता है कि 6 मंथ या फिर अराउंड 1 ईयर की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आपको 1 जनवरी से 2022 से 1 जनवरी 2022 का जो स्पीडी करंट अफेयर्स है वो कवर कराएंगे। जैसे कि आपने हमारी लाइब्रेरी का जो डिस्कशन देखते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो कि अंडरलाइन किए, हाईलाइटेड कर दिया। जो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप पीडीएफ से अपना रिविजन्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस उसी क्वेश्चंस को ध्यान रखना है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड है, हाँ ये प्रश्न पूछ जा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और आपको वही चीज़ें मिले जो आपको सीखना है, जो आपको जानना है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट मंथ होने वाला है, यानी कि 1 जनवरी 2022 से हम इस वीडियो को शुरू करें और प्रत्येक महीने की आपको ये कंप्लीट करा देंगे। पिछले 1 सप्ताह के अंदर कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक टोटल कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, ये ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता है अंडर 19 एशिया कप। 64वां स्थापना दिवस किसने मनाया? 64वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। जनवरी 2022 में 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिण कोरिया वो पहला देश था जिसने तैरता हुआ शहर भी बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? हिमाचल प्रदेश। सवारा कुड्डू, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है? पेपरलेस अदालत बन चुकी है केरल। पेपरलेस अदालत बन चुकी है केरल। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए जयप्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चुना है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो यानी कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? जयप्रकाश सिन्हा को। और अगर इंग्लिश की बात करें तो नामिता गोखले, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, नामिता गोखले। और इसके बाद एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान स्टार्ट किया है किसने? महाराष्ट्र ने। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने। बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं होने वाला, बस वीडियो के साथ बने रहिए, वो सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगी जो एग्जाम्स में जानना के लिए ज़रूरी है। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो फ्लोरोना, ठीक है, इजराइल, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि केबीई सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? अजय कुमार कक्कड़ को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? तो 126 बाघों की मृत्यु हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का पहला जो कि राज्य, यानी कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किसने स्टार्ट किया? यानी कि यूके मतलब ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन ने स्टार्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मान किया गया? रोहित कुमार को। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्रेल दिवस, ठीक है। कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज किस देश में की गई थी? फ्रांस में की गई थी, फ्रांस में। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली है। G7 की अध्यक्षता किसने की है? तो जर्मनी ने की है, ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका है? जम्मू कश्मीर। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय जो मिशन है, इसके महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जी अशोक कुमार। सबसे अधिक ODF गाँव कौन सा शीर्ष स्थान पर आ? तो तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल बनता है लोसार महोत्सव जो कि लद्दाख में और
फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? तो जीशान ए लतीफ़। उसके बाद यहाँ पे हम आता है नेक्स्ट वन देख सकते हैं, दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट विकसित किया जिसका नाम क्या है? ओमीश्योर। ठीक है, ओमीश्योर यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? बाल विवाह मुक्त गंजम जिला कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है, इसे याद रहेगा, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा इज द राइट आंसर, त्रिपुरा करेक्ट होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन से इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई, ये ध्यान रहेगा पूछा जा सकता है, सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया किसने? गूगल ने किया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने दिया गया? तो डेनमार्क को दिया गया था, और अगर व्यक्ति में पूछे तो अनिल प्रकाश जोशी थे, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट सवाल बनता है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा जो है ये बना है, और 101वां देश था अमेरिका, ये ध्यान रहेगा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, हैदराबाद राइट होगा। अगला प्रश्न की शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा, ये ध्यान रहेगा, चेन्नई हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? भारत और श्रीलंका, त्रिकोमाली श्रीलंका, ठीक है, ये याद रखेंगे। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तराखंड। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सॉरी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था 9 जनवरी 2000, यानी कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और अगर हम बात करें विश्व प्रवासी दिवस तो आपका 18 दिसंबर होता है, यानी कि 9 जनवरी मंथ का पहला 9 जनवरी जो हो गया आपका प्रवासी भारतीय दिवस, और साल का अंतिम जो होता है 18 दिसंबर वो होता है विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो कि किस राज्य में घोषणा की गई है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। आप कमेंट करके बताइए कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला सवाल हमारा ये बनता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निरामय शुरू किया? परियोजना निरामय को शुरू किया असम सरकार ने। असम सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने परियोजना निरामय को शुरू किया असम में। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय के रूप में हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आगे देखते हैं, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? 4 गांव को राजस्व गांव, उत्तर प्रदेश। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो डेल्टा क्रॉन साइप्रस की राजधानी निकोसिया। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर करेक्ट होगा। और उसके बाद लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में, जबकि लोसार होता है आपका लद्दाख में। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको पता ही है 12 जनवरी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? मिशन अमानत। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? जापान और सिंगापुर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन चुका है? कोच्चि, पहला शहर कोच्चि। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला? हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? फेडरल बैंक, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका करेक्ट होगा। भारत में सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो का निधन हो गया, वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने।
14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पाकिस्तान ने शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट वन है, किस राज्य यानी कि 14 जनवरी को किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है? केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नई नर्सिंग नीति को किसने मंजूरी दी है? हरियाणा ने। नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा ने। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो कि मणिपुर के साथ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मणिपुर के साथ सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के लिए नामित जो हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित जो है वो क्या है किया गया? HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रूस बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंदु मल्होत्रा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल करके क्या कर दिया? तो ये सभी तो आपको पता ही होगा, ट्रेन मैनेजर। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस ने। और हाल ही में यहाँ पे राय तूफान भी आया हुआ था, ये काफ़ी प्रभावित रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी है? माया एंजेलो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया था? 16 जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेश किया किसने? भारत ने पेश किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट जो कि भारत ने। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? योग्यता ऐप को लॉन्च किया। कौन सा ऐप? योग्यता ऐप को लॉन्च किया गया। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? वेस्ट इंडीज राइट होगा, वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो दिल्ली ने लॉन्च किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनी है सविता पूनिया। कौन? सविता पूनिया। इसका PDF यानी यही वाला PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप चाहो तो प्रिंट आउट करा कर पढ़ सकते हैं, बुक होगा तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया कहाँ पे? सऊदी अरब राइट होगा। उसके बाद आपका होता है पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में। और इससे पहले हमने देखा था 44वां जो कि बागला जो महोत्सव है वो कहाँ पर? मेघालय में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? न्याय घड़ी गुजरात राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडस्की। यहाँ कहाँ गए? ये पोलैंड के प्लेयर हैं, पोलैंड के। नेक्स्ट वन है कि किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट बोरला। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के बाकी के मंथ को भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, कोई चिंता नहीं करना है। एग्जाम से पहले अब तक मतलब सितंबर चल रहा है तो आपको हम कोशिश करेंगे कि अगस्त तक कंप्लीट करा दें ताकि आप एग्जाम्स में जाओ निश्चिंत होकर के क्वेश्चंस करके आओ। ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, बिहार करंट अफेयर्स आप देखिए और यहाँ पर आपका नेशनल इंटरनेशनल कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है? 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की गई थी? तो चाइना बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है कि एरो 3 परीक्षण पूरा किया, किस देश ने एरो 3 परीक्षण पूरा किया? इजराइल करेक्ट होगा, इजराइल। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाई है? इंडोनेशिया। और नुसंतारा किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की जो घोषणा की गई है वो स्कॉटलैंड में। एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया कहाँ पे? मॉरिशस में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? एंजाइटी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल क्या बनता है कि 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल, ये पाकिस्तान की। ठीक है, 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला ज़ारा रदरफोर्ड। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट वन है कि किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है सुस्मिता सेन।
22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया? तो सुंदरवन मिनी जो चिड़ियाघर है वो आपका गुजरात राइट होगा, गुजरात। 125वीं जयंती मनाएगी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान के जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है कि ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा गया आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, ये याद रखेंगे। और भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। यूएनडीपी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? स्पेस एक्स, ठीक है। घोषणा के अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? रतन टाटा जी को मिला है। बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? राजस्थान में, ठीक है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला सवाल क्या बनता है कि 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है लखनऊ में, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कागड़ा ऐप को लॉन्च किया? अपना कागड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन चुका है? भारत बन चुका है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजांगल, ठीक है, कुंजांगल यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये मेघालय में है, लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? हरियाणा के साथ समझौता किया। तो याद रख लीजिएगा, हिमा ने हरि के साथ जो कि समझौता किया, ठीक है। हिमा ने हरि के साथ आदि बद्री बांध के लिए समझौता किया, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ग्राफीन सेंटर केरल बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में जो कि शीर्ष पर रहा डेनमार्क। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण पुरस्कार से लेने से इनकार कर दिया था? पश्चिम बंगाल। और उनका नाम क्या था? बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले के निर्माण की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? 29 बच्चों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो राजस्थान करेक्ट होगा। और पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसे मिला है? तो केरल को मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 शुरू किया? तो यहाँ पे ईरान हो जाएगा। रूस, चीन और ईरान ने चिरू 2022 को शुरू किया। अगला प्रश्न कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 28 जनवरी को 157वीं जयंती मनाई गई। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या रखा है? टाटा प्ले रखा है। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बन चुका है? ODF प्लस गाँव मिजोरम, दक्षिण मोबुआंग मिजोरम, ठीक है। एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल A किया है, कहाँ पर, किस देश के एयर एशिया ने? तो यहाँ पे मलेशिया होगा। अगला प्रश्न कि किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया? पेरू की राजधानी लीमा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का संबंध किस स्टेट से? तो तमिलनाडु। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में। ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया किसने? लोकसभा सचिवालय ने। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ग्रीन एटीएम भी खोला गया, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नीदरलैंड में। हॉकी महिला एशिया कप भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में राफेल नडाल और महिला में बात करें तो एस्ले बार्टी बिल्कुल सही होगा, एस्ले बार्टी। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने किया, ठीक है। अगला सवाल ये बनता है कि स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। देखिए एक तो आपका लोसांग, ठीक है, लोसांग भी आपका यही बनाया गया था लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा। पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग बन चुका है। और उसके बाद महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? जापान रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें पूरे 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 2022, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के जो भी महत्वपूर्ण आपको करंट अफेयर्स जानना चाहिए इस पीडी बुक से, वो मैंने आपको रख दिया आपके सामने। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात इसकी PDF, यानी यही वाला PDF आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से अपना रिविजन्स कर सकते हैं जब मन करे तब, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसका हम लोग जो नेक्स्ट मंथ है फरवरी मंथ, उसको भी बहुत जल्द आपको कंप्लीट कराते हैं ताकि एग्जाम से पहले आपका सारा मंथ रेडी रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।